राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। निषाद पार्टी में स्वर्गीय पूर्व सांसद ब्रंगाना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनपद गोरखपुर में निषाद पार्टी ने स्वर्गीय ब्रंगाना फूलन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी पूजा की और नमन करते हुए कहा कि हमारे समाज आयरन लेडी स्वर्गीय फूलन देवी के शहादत दिवस पर हम उनको नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलकर समाज का नाम रोशन करेंगे। उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनका छूटा हुआ काम को पूरा करेंगे और अपने समाज को हर परिस्थिति में ऊपर ले जाने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान उनके शहादत दिवस के मौके पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्रनाथ, पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, विभिन्न जनपदों से आए हुए लोग मौजूद रहे। संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता है? आज हम लोग सबसे पहले तो मैं गोरखपुर के पूरे प्रेस चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज गरीब शोषित वर्ग की आवाज़ आप लोग बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी चैनलों को धन्यवाद देता हूं। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही भावुक दिन है क्योंकि आज हम लोग स्वर्गीय पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी बहन रंगला फूलन देवी जी की शहादत दिवस आज मना रहे हैं हम लोग। आज के दिन हम लोग उनसे, क्योंकि वो महिला गरीबों शोषितों जिन महिलाओं के ऊपर शोषण पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिलती है कि ऐसी महिला जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसने अत्याचार सहा नहीं, डटकर मुकाबला किया और अपने ऊपर जो अत्याचार उन पर जुल्म हुआ था उस जुल्म का बदला उन्होंने अकेले अपने मन में विश्वास ठाना और उन्होंने लिया। और आप देखिए जो हमारे मछुआ समुदाय की वो एक बहुत ही आइकान हैं। हम लोग उनको अपने मछुआ समुदाय की जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं या माताएं हैं, जो भी हैं, हम उनसे कहेंगे कि उनसे प्रेरणा लें कि आज के दिन में उन्होंने अत्याचार सहा नहीं, अत्याचार से जम करके डट करके बदला लिया। और आज देख लीजिए स्वर्गीय जो पूर्व सांसद थी वो सांसद भी रहीं, मछुआरों के लिए वो संसद में हमेशा आवाज़ उठाई। आज देख लीजिए उन्हीं की देन है कि आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं से जो उन्होंने प्रेरणा दिया था, जो मछुआरों की आवाज़ वो सदन में उठाती थी, लेकिन वो आवाज़ उतनी बुलंद नहीं हो पाई क्योंकि वो दूसरे पार्टी में थी। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, आपने देखा होगा कि संसद भवन के सामने उनको कैसे उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन किसी ने उनकी सीबीआई जांच नहीं कराई। उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज मान्यवर साहब ने भी एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का गठन किया, जो मछुआरों की नहीं, जो गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं उनकी ये पार्टी है। उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हम लोग मात्र देख लीजिए 8-9 साल में उनकी प्रेरणा से आज संगठन और पार्टी इतनी बुलंदियों पे है कि चाहे सदन, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो, चाहे भारत का दिल्ली का लोकसभा या राज्यसभा सदन हो, वहाँ हमारे जो मछुआ के चाहे सांसद जी हों, चाहे हमारे आज के दिन में 11 विधायक हैं, सभी लोग मछुआरों की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आज के दिन में सबसे जो अहम मुद्दा था कि जो हमारी बहन स्वर्गीय पूर्व सांसद फूलन देवी जी सो शहीद हुई मछुआरों की आवाज़ उठाने के लिए, अपने जुल्म जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसकी आवाज़ उठाने के लिए, तो जो उनकी माँ हैं, आज हम लोगों का मेन मुद्दा यह है कि अगर वो सांसद रही तो उनकी माँ भी अभी उसी तरह, आप उनके घर चले जाइए, देखेंगे आप जालौन में उनका गांव है, वो गांव उसी तरह पड़ा हुआ है गरीबी के लिए। उनकी माँ दर दर की ठोकर खा रही हैं, उनके वहाँ खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है। सोच लीजिए अगर किसी की
बच्ची या लड़की सांसद रही हो, लेकिन उसके घर में चाहे किसी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इसके पहले बसपा की रही, कांग्रेस की रही, सभी लोगों की रही, और समाजवादी पार्टी की सांसद थी, लेकिन वो दर्जा उन्हें नहीं मिल पाया। तो आज हम माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन के माध्यम से ये देंगे कि आज उन्हें, अगर वो सांसद की माँ है तो उनको सांसद के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको उनका घर मकान भी बन जाना चाहिए। जो उनका गांव है, उनके गांव में आप जाएंगे तो कच्ची सड़कें हैं, सही रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता कम से कम वो गांव एक आदर्श गांव बने, क्योंकि भाई वो मछुआरों की एक आइकान थी, हम लोगों की महिलाओं की और हम लोगों की वो प्रेरणा स्रोत थी। आज उन्हीं की प्रेरणा से आज हम लोग, हमारी पार्टी एवं जो मछुआ समुदाय है, आज राजनीति में स्थापित, अपना कुछ जगह स्थापित कर लिया है। आज अगर मछुआरों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो केवल हमारी पार्टी उठा रही है। अगर स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी की आज अगर आवाज़ बुलंद हो रही है तो केवल निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल माननीय डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, यही केवल बहन स्वर्गीय फूलन देवी ही नहीं, हमारे स्वर्गीय बहन स्वर्गीय जमुना निषाद जी हुए, चाहे जोरीलाल बिंद जी हुए, जयपाल कश्यप हुए, मनोहर लाल कश्यप हुए, जयपाल कश्यप हुए, जितने भी हमारे समाज के मछुआ समुदाय के जो कद्दावर नेता थे, जो मछुआरों की आवाज़ बुलंद करते थे, सबको इन बेईमानों ने रौंदा। जब तक उनकी पार्टी में थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो कभी अपने समाज के लिए, गरीब शोषित मछुआरों की आवाज़ के लिए उन्होंने अगर एक शब्द बोला तो उनको रौंद दिया गया। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी महापुरुष थे वो अपनी मौत से नहीं मरे, सबको मारा गया है। आप इतिहास पता कर लीजिएगा, कोई अपनी मौत से नहीं मरा था, केवल इसलिए मारे गए कि वो दूसरी पार्टी में थे, दूसरे का झंडा उठा रहे थे, दूसरे का नारा लगा रहे थे, दूसरे की टोपी पहन रहे थे और दूसरे पार्टी में थे और दूसरे नेता की बात मानते थे। तो यही हम, माननीय डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि मैं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपना दल लाऊंगा और अपनी टोपी लाऊंगा, अपना झंडा लाऊंगा, अपना नारा लाऊंगा और अपने सिंबल लाऊंगा, और मैं इसी को बुलंद करूंगा। आज नहीं तो कल मछुआरों की आवाज़ बुलंद होगी और जो मछुआरों के साथ शोषण हुआ था उसके लिए हमारे लोग खड़ा होंगे। आज देख लीजिए, 70-75 साल में पहली बार ऐसा है कि आज मछुआरे खड़े हैं, मछुआरे भी सर ऊँचा करके चल रहे हैं, मछुआरों को भी मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है। आज देख लीजिए, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, आप लोगों के माध्यम से हर जगह मछुआरों का सम्मान बढ़ा है। तो आज के दिन में हम लोग बस यही कहने आए हैं कि अगर ये हमारी आबादी 18% है, मछुआरों की आबादी 18% है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिले। और मछुआरों का हिस्सा केवल एक ही पार्टी दिला सकती है, केवल निषाद पार्टी, निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल, और केवल दिला सकते हैं तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। और आज देख लीजिए, हम लोग माननीय साहब को अपना गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, क्योंकि 70 साल में हम लोगों को कोई बताया नहीं, लेकिन माननीय साहब ने हम लोग को उंगली पकड़ के सिखाना सिखाया, उंगली पकड़ के इतिहास बताया, उंगली पकड़ के हम लोग को राजनीतिक ज्ञान दिया कि अगर आप राजनीति नहीं करोगे तो ये बेईमान आपको इसी तरह राजनीतिक रूप से शिकार बनाए रहेंगे, और जिस दिन होशियार हो जाओगे तो आप शिकार नहीं होगे, राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। आज हम लोग होशियार हो रहे हैं, धीरे धीरे 18% मछुआरा समुदाय भी होशियार हो रहा है, और आबादी के अनुसार हम चाहते हैं, भाई संविधान में लिखा गया है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान के तहत भाई हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि अगर हमारी आबादी 18% है तो आबादी के अनुसार हमें हिस्सा मिले। और सबसे बड़ा अहम, आज के दिन हम बहन स्वर्गीय फूलन देवी जी की जो शहादत दिवस मना रहे हैं, हम अपने लोगों से बस यही संदेश देना चाहते कि जितने भी नेता हमारे मारे गए, मैं नहीं चाहता कि हमारे जो भगवान, हमारे जो महापुरुष माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनको ही बेईमान ख़त्म कर दें, क्योंकि आपने देखा होगा सबको इन लोगों ने ख़त्म किया केवल समाज की आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए। गरीबों का जो आवाज़ उठाया उसको ये लोग बेईमान रौंद दिए, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष थे। तो अगर आज हम लोग, हमारी पार्टी, हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में फैला हुआ है, हम लोग माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ, उनके परछाई की तरह हम लोग उनके साथ रहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये आबादी जिसकी चाहे सरकार बना देगा, जिसकी चाहे सरकार गिरा देगा। तो ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, ये लगे हुए हैं कि माननीय डॉक्टर साहब संजय कुमार निषाद जी को कैसे कम किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये समुदाय जाग चुका है, अब ये दोबारा ऐसा नहीं होगा कि जैसे स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी को संसद भवन के, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी रहती है, बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है, वहाँ पर उनको मौत के घाट उतारा गया, जहाँ एक परिंदा नहीं जा सकता बिना जांच के। सोच लीजिए। तो यहाँ हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान निषाद राज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के उनके साथ लगे हैं और अपनी पार्टी के पीछे लगे हैं
कि भाई वो लोग तो दूसरी पार्टी में तब खत्म हुए। खतरा है क्या? खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि ये मछुआरे कभी मछुआरा जो समाज कभी सोया हुआ था, कभी किसी सपा को वोट दे देता था, कभी बसपा को वोट दे देता था, कांग्रेस को वोट देता था, सबको वोट देता था। ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं इनसे खतरा है। अमित क्योंकि जी, आप अभी आपने कहा कि फूलन देवी की हत्या संसद भवन के बाहर हुई। आज जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में उनका हत्यारा गोद में बैठा हुआ है। आप काफ़ी दिनों से डॉक्टर संजय कुमार निषाद सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। कल एक जनसभा संबोधित हुई गोरखपुर में, और जिसमें ये कहा गया कि निषादों का कौन होगा सिकंदर, यह तय करेगा नवंबर में रामाबाई पार्क में फिर एक जनसभा जयप्रकाश निषाद द्वारा घोषित किया गया है। क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर संजय निषाद को निषादों की आवाज़ बन के उठना कहीं न कहीं उनके जान का घातक है? बिल्कुल घातक है, लेकिन अगर ये लोग भाई हमारे समाज के जयप्रकाश निषाद जी भी अगर वो सामाजिक मुद्दे को लेकर, मछुआरों को आवाज़ के लेकर, मछुआरों के हक के लिए अगर वो कल यहाँ पर रैली किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम दूसरे के घर में रहकर, दूसरे के इशारे पे चलकर, दूसरे का झंडा लेकर, दूसरे की टोपी लगाकर, दूसरे का नारा लगाकर हम कब तक रहेंगे? उनके और मानवर साहब में यही अंतर है कि मानवर साहब अपनी खुद की पार्टी है, उन्होंने अपना दल बनाया है, अपनी टोपी लोगों को लगाने पे कहते हैं। देखिए ये हमारी पार्टी का टोपी है, हम दूसरे की पार्टी टोपी। हाँ अरे भाई, हम तो गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी का, हम तो गठबंधन में हैं। हमारे आज 11 विधायक हैं, खुद के हमारे सिंबल पे हैं, और मान्यवर साहब खुद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे एमएलसी नहीं है। आप देखिएगा नहीं तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के एमएलसी हैं, वो खुद वकालत करते हैं, कभी सड़क पे करते थे, आज सदन में एमएलसी खुद ये जनता ने बनाया है उनको। आज अगर मछुआरा समुदाय मेरा नहीं जागा होता, मछुआरा समुदाय को उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। रामाबाई पार्क में निषाद समाज का जो सम्मेलन है उसमें आप भी शिरकत करेंगे? अगर भाई देखा जाएगा, ये मानवर साहब को अगर ये लोग कल आमंत्रित किए होते तो मानवर साहब गए होते, लेकिन मानवर साहब को आमंत्रित नहीं किए। क्यों? क्योंकि अगर वो समाज के लिए लड़ते, समाज के हक की बात करते और समाज के लिए अगर लड़ाई लड़ते तो बुलाए होते। आपने देखा होगा, आपके प्रेस के माध्यम से ही कई प्रेस वालों ने पूछा कि यहाँ पर कौन आ रहे हैं, किस लिए। कोई कह रहा है यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि हैं, तो कोई कह रहा है कोई दूसरा अतिथि है, आपने देखा होगा। लेकिन कई लोगों ने ये कहा गया कि भाई मुझे डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, हम लोगों को ये बताया गया कि यहाँ पर माननीय डॉक्टर